जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। पुष्पा का 3 दिनों का कलेक्शन जो है अब ऑलमोस्ट निकल कर सामने आ गया है। ऑलमोस्ट इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी थोड़ा बहुत डेटा और ऊपर बढ़ेगा। नीचे तो बढ़ेगा नहीं, ऊपर ही ऊपर बढ़ना ये बात तय है। लेकिन हाँ, ऑलमोस्ट जो डेटा इसका तीसरे दिन का निकल कर आना था वो सामने आ चुका है। उसको मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ये जो आपको दिख रहा है ना नंबर 449, ये नंबर जो है ये पुष्पा के मेकर्स की तरफ से ऑफिशियली निकाल कर सामने रखा गया है। और इसमें बताया गया है कि भैया 2 दिनों में पुष्पा ने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस के ऊपर ये कलेक्शन करके निकाला है। आपको पता ही होगा, याद होगा, पहले दिन का जो कलेक्शन इनका निकाल के आया था वो 294 करोड़ के आसपास था। ऐसे में ये जो कलेक्शन निकल कर आया ना 449 करोड़ का, मतलब आप मान के चलिए कि दूसरे दिन भी इस मूवी ने बहुत शानदार कमाई करी है। ऑलमोस्ट 200 करोड़ को इस मूवी ने दूसरे दिन भी टच किया है। यहां पर एक समझने वाली बात जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इस समय पुष्पा के साथ में सबसे अच्छी चीज वही चल रही है कि यार एक तो इसके सामने कोई कंपटीशन में नहीं है। दूसरा, लोग अल्लू अर्जुन के बारे में तो भाई बहुत सोच के गए थे कि अल्लू ये करेगा, अल्लू वो करेगा, अल्लू ऐसा। लेकिन सरप्राइज पैकेज के तौर पर निकल के पता है कौन आया है? फहद फाजिल। फहद फाजिल को कई मायनों में आप कह सकते हैं कि उस बंदे ने मूवी में एक अलग जान टाइप की फिरक दी है। उस बंदे ने लिटरली बताया है कि खिसियाया हुआ आदमी जब अपने ईगो को हर्ट होते हुए देखता है तब वो किस कदर अपनी जिद पे अड़ सकता है। फहद फाजिल ने सीरियसली विलन के किरदार में जिस तरीके से अपने, विलन तो कैसे नहीं कहना चाहिए क्योंकि कायदे से अगर हम लोग बात करें तो मूवी में विलन तो पुष्पा है भाई। पुलिस वाला तो वही काम कर रहा है जो उसको करना चाहिए, स्मगलिंग को रोकने का काम कर रहा है भाई। गलत काम तो पुष्पा कर रहा है। अब वो बात एक अलग है कि पुष्पा के हालातों के कारण जो पुष्पा आज हमारे सामने फ्लावर नहीं बल्कि फायर निकलकर बन के आया है, उसको हम लोग काफी सिंपैथेटिक तरीके से अपने साथ देखते हैं कि नहीं यार चलो इसके साथ काफी गलत हुआ है। लेकिन अगर हम लोग मोरालिटी के ग्राउंड पर देखें तो भाई कायदे से शेखावत साहब जो है वो कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि भैया मूवी जो है वो क्या कुछ आपके सामने ला के परोस दे आपको पता नहीं। लेकिन पुष्पा ने भाई साहब जो आज इस मूवी में शेखावत की नाक में दम किया है उसका तो मैं कुछ बोल ही नहीं सकता। और उसी चक्कर में इसका जो कलेक्शन है वो दिन दुगना और रात चौगनी की तेजी के साथ में आगे बढ़ रहा है। मैं आपको जरा इसके कलेक्शन के बारे में और रिपोर्ट्स बताता हूं कि क्या कुछ और इसकी रिपोर्ट्स में आ रहा है। दरअसल अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 ने रिलीज के 2 दिनों में दुनिया भर में 440 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। वहीं इंडियन बॉक्स ऑफिस पर मूवी ने करीब 265 करोड़ रुपए की कमाई 2 दिन में कर ली है। इंडस्ट्री ट्रैकर सैकल के मुताबिक हिंदी वर्जन में पुष्पा 2 ने करीब 131 करोड़ की कमाई करी है। इस तरह फिल्म ने दुनिया भर की कमाई के मामले में शाहरुख खान की जवान और एस राजमौली की फिल्म आरआरआर को पीछे छोड़ दिया है। आरआरआर ने 2 दिनों में दुनिया भर में 371 करोड़ की कमाई करी थी। और वहीं फिल्म जवान की अगर हम बात करें तो इसने 2 दिनों में दुनिया भर में 239.47 करोड़ की कमाई करी थी। ट्रेड एक्सपर्ट तरन आदर्श के मुताबिक पुष्पा 2 ने शुक्रवार को सिर्फ हिंदी वर्जन में ही 50 करोड़ से ज्यादा की कमाई करी है। हालांकि इस मामले में अल्लू की फिल्म शाहरुख की जवान और रणवीर कपूर की एनिमल को पछाड़ नहीं पाई। लेकिन फिल्म ने ओपनिंग डे पर हिंदी वर्जन में 72 करोड़ रुपए की कमाई करके ओपनिंग डे पर सबसे बड़ा कलेक्शन निकालने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया था। फिल्म पुष्पा 2 के ओपनिंग डे कलेक्शन की अगर हम बात करें तो इसने दुनिया भर में 294 करोड़ रुपए से कलेक्शन किया है। इसमें इंडियन बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का कलेक्शन करीब 175.1 करोड़ रुपीस रहा। पुष्पा 2 ने हिंदी वर्जन से करीब 72 करोड़ रुपीस निकाले थे। इंडियन बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन के मामले में भी पुष्पा 2 ने एस राजमौली की फिल्म आरआरआर का रिकॉर्ड तोड़ दिया। आरआरआर ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर करीब 133 करोड़ रुपीस कमाए थे। और यहां पर पुष्पा ने तो मतलब क्या ही बताएं, आंधी तूफान क्या कुछ नहीं ला दिया। इस मूवी को लेकर सब लोग बस इसी समय यही सोच रहे हैं कि यार आखिर इस मूवी में ऐसा क्या है जिसने ये सब मचा दिया है। खैर, इंडस्ट्री ट्रैकर में जो चीजें निकल कर सामने आई उसके मुताबिक तो ये डेटा है। इसके अलावा पिक्चर का 2 दिनों का जो टोटल कलेक्शन है वो 265 करोड़ से भी ज्यादा का हो चुका है इंडिया में नेट कलेक्शन। फिल्म के तेलुगु वर्जन को हिंदी ने पीछे छोड़ दिया है। तेलुगु वर्जन की कमाई 27 करोड़ रुपए हुई थी तो वहीं हिंदी की कमाई 59 करोड़ रुपए गई है। इसके तमिल वर्जन ने 5.5 करोड़ रुपए, मलयालम वर्जन ने 2 करोड़ रुपए, कन्नड़ वर्जन ने 60 लाख रुपए कमाए। फिल्म के हिंदी वर्जन का टोटल कलेक्शन 131 करोड़ रुपए हो ही चुका है। इसके अलावा पुष्पा का हिंदी कलेक्शन जो था वो इन टोटल, मतलब पुष्पा के फर्स्ट पार्ट का जो हिंदी कलेक्शन था वो इन टोटल 108 करोड़ रुपए गया था। तो उसके मुकाबले ये कलेक्शन तो मतलब अब क्या बताएं भाई, एकदम इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। ट्रेड एनालिस्ट के मुताबिक फिल्म ने दुनिया भर में 400 करोड़ से ज्यादा की कमाई ऑलरेडी कर ली है। इस हिसाब से पुष्पा 2 2 दिनों में इतनी बड़ी कमाई करने वाली पहली इंडियन मूवी बन चुकी है। साथ ही अपने पहले फ्राइडे में सबसे ज्यादा कलेक्शन करने वाली पुष्पा 2 पहली हिंदी फिल्म बनती हुई दिखाई दे रही है। पुष्पा 2 ने पहले फ्राइडे का कलेक्शन जो किया है वो किया है करीब 59 करोड़ का। एनिमल ने किया था 54.75 करोड़ का। केजीएफ 2 ने किया था 46.79 करोड़ का। जवान ने किया था 46.23 करोड़ का। और सिंघम अगेन ने किया था 43.5 करोड़ का।
दूसरे दिन पुष्पा 2 को दूसरे दिन 53% की ऑक्यूपेंसी तेलुगु वर्जन के लिए मिली। इसके नाइट शो ज़्यादा पॉपुलर चल रहे हैं और वहाँ पर ज़्यादा ऑडियंस इसको देखने के लिए पहुँच भी रही है। अगर अब मैं आपसे बात करूँ तीसरे दिन के कलेक्शन के बारे में, जिसके के बारे में ऑब्वियस सी बात है हमको बात करनी है, तो अभी जिस पॉइंट ऑफ टाइम पर मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, उस पॉइंट ऑफ टाइम की अगर मैं आपको बात बताऊँ तो इसका कलेक्शन जो है ऑलमोस्ट फ्राइडे के कलेक्शन को मैच करने के लिए आगे बढ़ चुका है। ठीक है ना। इसका जो कलेक्शन है अभी जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं तब ऑलरेडी 83 करोड़ रुपीस हो चुका है। फ्राइडे को इसका कलेक्शन जो कल हुआ था वो 93 करोड़ था, मतलब उसके मुकाबले सैटरडे का कलेक्शन 10 करोड़ रुपए कम है। लेकिन नाइट शोज का डेटा अभी आया नहीं है, जैसे जैसे नाइट शोज का डेटा इसमें ऐड होगा ये कलेक्शन और भी ज्यादा बढ़ेगा। लेकिन फिलहाल की बात करूं तो इंडिया नेट कलेक्शन में इस मूवी ने 350 करोड़ 350 करोड़ के मार्क को टच कर लिया है। वहीं अगर मैं आपसे ऑक्यूपेंसी की बात करूं तो तेलुगु में इसकी ऑक्यूपेंसी जहां पे ऑलमोस्ट 75 टू 60% के बीच में रही है। वहीं अगर मैं हिंदी की ऑक्यूपेंसी की बात करूं तो हिंदी ऑक्यूपेंसी आप कल भी याद रखिएगा, कल की जो ऑक्यूपेंसी मैंने आपको बताई थी से डे 2 की, उसमें ऑक्यूपेंसी गई थी नाइट की 84% के आसपास। यहां पर अभी नाइट की ऑक्यूपेंसी आई नहीं है, इवनिंग शोज की लेकिन ऑक्यूपेंसी 78% गई, तो आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि नाइट की ऑक्यूपेंसी तो और ज्यादा ही जाएगी। तो एक तरीके से देखा जाए तो मूवी ने भैया यहाँ पर अपना भौकाल पूरी तरीके से मचा दिया है, अपना पूरा सिनेरियो यहाँ पर सेट कर दिया है। और आप बस इस बात को देखिए कि भाई ये मूवी आखिर क्या कुछ करने वाली है आने वाले टाइम में। मतलब आप एक मूवी से जो भी कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं ना कि भाई ये मूवी ऐसा कलेक्शन कर सकती है वैसा कर सकती है, वो हर एक चीज इस मूवी ने करके दिखाया है और इंडियन बॉक्स ऑफिस को सीरियसली एक ऐसी जगह पर ले जाकर बिठा दिया है जहां पर कि आपको भी देखकर लगेगा कि भाई ये मतलब वाकई में इस मूवी ने मचा दिया है यार, वाकई में। कोई किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये इतनी बड़ी वाइल्ड फायर बनने वाली है। और एक प्रिडिक्शन जो अभी मेकर्स की तरफ से लगाया जा रहा है वो ये है कि उनका मानना है कि ये मूवी संडे खत्म होते होते तक ये ऑलमोस्ट 700 750 करोड़ को टच कर जाएगी। 700 750 करोड़ कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, बाय द वे मैं आपको बता दूं, ये एक बड़ा आंकड़ा है। और मेकर्स की तरफ से जो ये एक सक्सेस पार्टी की प्रेस मीट करेगी उसमें ये बात बताएगी। इसके अलावा अल्लू अर्जुन के इस प्रोग्राम के दौरान जो घटना हुई थी महिला की मृत्यु की, उसको लेकर भी बात सामने आई है। पुष्पा 2 के प्रीमियर के दौरान मची भगदड़ में मृत महिला के परिवार को एक्टर अल्लू अर्जुन 25 लाख रुपए की व्यक्तिगत तौर पर मदद देंगे। उन्होंने मृतक रेवती के परिवार के प्रति संवेदना जताई है। अल्लू ने कहा है कि वे इस घटना से काफी दुखी हैं और जितने भी घायल हैं उनका खर्च भी वही खुद उठाएंगे। अल्लू बुधवार रात हैदराबाद के संध्या थिएटर पहुंचे थे और उनको देखने के लिए वहां पर काफी भीड़ उमड़ गई थी। वहां अचानक से भगदड़ मची जिसमें रेवती की मृत्यु हो गई और 3 लोग वहां पर और घायल भी हुए थे। घायलों में रेवती का एक 9 साल का बेटा श्रितेश भी शामिल था, जिसका वीडियो निकलकर सामने आया था। मीडिया को उस परिवार का कहना था कि पत्नी और बेटे की हालत के लिए जिम्मेदार सिर्फ अल्लू अर्जुन है। अगर उनकी टीम ने थिएटर आने वाली बात पुलिस को बताई होती तो इतना बड़ा हादसा नहीं होता। अल्लू ने शुक्रवार यानी 6 दिसंबर को अपने ट्विटर हैंडल पर वीडियो शेयर किया था। उन्होंने कहा कि संध्या थिएटर में हुई घटना के लिए वो बहुत आहत हैं। इस कठिन समय में दौरान परिवार के प्रति उनकी संवेदना है और मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि वे इस दर्द में अकेले नहीं है। मैं निजी तौर पर परिवार से मिलूंगा, मैं इस कठिन समय में उनकी हर मुमकिन मदद के लिए तैयार हूं। एक्टर ने भगदड़ वाली रात का जिक्र करते हुए कहा कि जब हम हैदराबाद में आरटीसी चौराहे पर पुष्पा का प्रीमियर देखने गए तो हमने कभी नहीं सोचा था कि अगले दिन ऐसी दुखद खबर निकलकर सामने आ सकती है। ये सुनकर निराशा हुई कि एक परिवार घायल हो गया है और रेवती नाम की एक महिला की चोट के कारण मृत्यु हुई है। सिनेमाघर में फिल्में देखना एक परंपरा है, लेकिन इस घटना ने हम सभी का दिल तोड़ दिया है। देखिए, एक व्यक्तिगत तौर पर जब आपसे जुड़ी हुई किसी घटना में इस तरह की बात हो जाती तो ऑब्वियस सी बात है आपको सही नहीं लगता है। एंड अल्लू अर्जुन ने यहाँ पर आकर जो किया है, मैं जानता हूँ ये एक बेयर मिनिमम एक्ट है, कम से कम जो किया जाना था वो तो उन्होंने किया ही है। बाकी देखते हैं अब क्या होता है। आप लोग जरूर बताइएगा कि आपका इस मूवी को लेकर क्या कुछ कहना है और आपने देख ली है तो आपको ये मूवी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।